पाबंदियां भी लगाई हैं और निश्चित तौर पर छोटे राजनीतिक दल जो हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। आपको लगता है कि ये दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग ने जो वर्चुअल रैली का सिस्टम बनाया है, इसको तो चुनाव आयोग को अपने हाथ में लेना चाहिए। पहली चीज कि एक नियम सबके लिए हो, जैसा आपने छोटी पार्टी का जिक्र किया, और बड़ी पार्टियों के पास संसाधन बहुत है। ठीक है, छोटी पार्टियां जो उन्होंने अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर रखा है, उनके पास इतने संसाधन नहीं है। ये चीज उनको अपने हाथ में लेना चाहिए। और जो ये गांव-गांव में जाकर के जो मतपत्र के माध्यम से वोट दिलाने की बात हो रही है, इसमें तो धांधली भी हो सकती है। अच्छा, इसमें धांधली हो सकती है। कई गाँवों में जो दबंग होगा तो वह तो इस तरह का हरकत करेगा ही। 15 जनवरी तक सभी तरीके की जो फिजिकल रैलियां हैं, मतलब किसी भी तरीके का कैंपेन बंद है, डिजिटल रैली आप लोग कर सकते हैं। मेरा सवाल वही था कि डिजिटली क्या आप लोग इतने मजबूत सशक्त हो चुके हैं कि चुनाव आयोग इस गाइडलाइन का पालन कर सके? मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा कि आपने छोटी और बड़ी पार्टियों का जिक्र किया। जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं, उनके पास ज़्यादा संसाधन हैं, छोटी पार्टियों के पास संसाधन नहीं है। अगर वो वर्चुअल की बात करते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने हाथ में लेके टेलीविजन पर या जो भी सिस्टम अपनाएं, सबको समझ नहीं आधे घंटे 20-20 मिनट का, जनता को अपने अपनी बात, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, वो अपनी बात वहां जाके कहें। एक और सवाल है कि चूंकि ये चुनाव है 7 चरणों में हो रहे हैं, पिछली बार की तरह इस बार भी 10 मार्च को नतीजे आएंगे, इसकी उम्मीद आप लोग कर रहे थे या आपको लग रहा था कि कोविड की वजह से इसके जो चरण है वो बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं? नहीं, ये तो पहले से हम लोग जानते थे कि 7 चरण में चुनाव पिछली बार भी हुए थे, इस बार भी। पिछली बार 11 तारीख को काउंटिंग हुई थी, इस बार 10 तारीख को काउंटिंग की घोषणा हुई है। और हम लोग प्रदेश में अपनी पूरी तैयारी कर रखे हैं और तैयारी में हम लोग बूथ स्तर तक जाकर के अपनी बात जनता तक बता चुके हैं और उनको खूब अच्छी तरह याद करा चुके हैं कि जो वर्तमान सरकार के अन्ना पशु की समस्या है, एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं अन्ना पशु से, एक बड़ी समस्या है। किसानों के फसल जो अन्ना पशु चल रहे हैं, चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। और घरेलू बिजली का बिल जो बड़े पैमाने पर सरकार ने बढ़ा करके पैसा वसूलने का काम किया था, तो हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर के 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात जब कहा, तो जनता एकदम उत्साहित हुई कि नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, हम सरकार बनाएंगे। जातिवाद जनगणना को लेकर के प्रदेश की जनता उत्साहित है कि पहली बार 90 साल के बाद पहली बार कोई जातिवाद जनगणना की बात करने के लिए हमारे बीच में आया है। हमारी गिनती हो जाएगी तो हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई बेहतर मिलेगा। प्रदेश में गरीब निःशुल्क इलाज चाहता है, फ्री में इलाज चाहता है। जब हम लोगों ने इस बात को कहा तो वो इसका स्वागत किया है। सामाजिक न्याय समिति का स्वागत किया है। प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लोग उठ चुके हैं, वो विदाई करना चाहते हैं। और देखिएगा आपको रिजल्ट जब 10 तारीख को गिनती शुरू होगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं लगेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि चूंकि पूरी चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो गाइडलाइंस थी, वो कोविड यानी कोरोना के मद्देनजर थी, क्या आप लोग भी ये कोशिश अपनी तरफ से करेंगे कि कोविड के मद्देनजर सभी गाइडलाइंस फॉलो किए जाए और उसी के आधार पर चुनाव प्रसार हो? देखिए, एक बीमारी है, कोविड एक बीमारी है, उसी बीमारी से सबको बचना है। वोटर को भी बचना है, हमको आपको भी बचना है, सबको बचना है। जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी किया है उसका तो पालन किया ही जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।